हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए इंग्लिश का ही लेसन प्लान लेके आए हैं। थोड़ा सा डिले हो गया, एक हफ्ते का गैप हो गया, लेकिन अब से हम रेगुलर वीडियो डालेंगे। मतलब कि पूरा मतलब हर दिन एक एक डालेंगे या कभी 2 डाल देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 3rd का लेसन प्लान है, इंग्लिश का है। आज हम आर्टिकल्स लेके आए। इससे पहले हमने प्रोनाउन पढ़ाया था और एक और था कोई, वो हमने कराया था। ठीक है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हमने कराया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लिख लेंगे सामान्य जनरल एम्स, जो कि हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं। उस पर हमने 3 टॉपिक लिखा है। पहला है, हमने लिखा है टू एम्स स्टूडेंट्स इज स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने लिखा है टू डेवलप इंटरेस्ट इन इंग्लिश। थर्ड पॉइंट है हमारा टू एनेबल स्टूडेंट्स टू लर्न ग्रामर रूल्स। ठीक है, आप 3 से 4 भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। फिर आता है हमारा स्पेसिफिक एम्स, जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, उनके बारे में लिखा है हमने। पहला है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट आर्टिकल। सेकेंड पॉइंट हमने लिखा है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंशियल जो होते हैं, डिफरेंशियल है बिटवीन डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं, उनके बारे में आज हम बताएंगे। फिर आता है हमारा टीचिंग एड्स, जो है हमारा डस्टर है, चॉक, मॉडल, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड एंड फ्लैश कार्ड शोइंग आर्टिकल्स। फ्लैश कार्ड के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज, जो है हमारे पूर्व ज्ञान बच्चों को क्या है पहले से। स्टूडेंट मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ वॉवल्स एंड साउंड। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इसमें 2 कॉलम बनेंगे। एक आता है हमारा प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़ और एक स्टूडेंट एक्टिविटीज़, यानी कि छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। फर्स्ट पॉइंट हमने पूछा हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर, तो हमने वॉवल्स के बारे में बच्चों को पढ़ाया, तो उनको थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो 5 वॉवल्स होते हैं। हमने नेम्स पूछा कि कौन कौन से वॉवल्स होते हैं, तो A, E, I, O, U। सेकेंड पे हमने ये एग्जाम्पल दिया। फिर आता है हमारा हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर, ठीक है, आर्टिकल्स कितने होते हैं। हाउ कैन यू यूज देम, ठीक है, मतलब कैसे कैसे आर्टिकल्स को यूज़ किया जाता है किस किस चीज़ों में। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हो जाएगा, ये बच्चों को अभी नहीं पता है। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, जो हमारा उद्देश्य कथन होता है उसको हम अनाउंस करेंगे। सो स्टूडेंट्स टुडे विल बी स्टडी अबाउट आर्टिकल्स। प्रेजेंटेशंस की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा प्रस्तुतिकरण होता है, जो कि मेन होता है। इसमें हमने मेन पॉइंट नीचे लिखा है और प्यूपल टीचर एक्टिविटी लिखा है, देन उसी में हमने स्टूडेंट एक्टिविटी लिखा है, सेम ही है। पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है। बच्चे उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यानी कि लिसनिंग अंडरस्टैंड। ठीक है, एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन if it is used before the noun to show whether it refers to something, ठीक है, something specific or not. In English there are 3 articles, a and the। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई है। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। कितने टाइप्स होते हैं हमारे? 2 टाइप्स आर्टिकल्स होते हैं। एक होता है डेफिनेट होता है और इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमारा द आएगा, इनडेफिनेट में हमारा ए और एन आएगा। स्टूडेंट उसे ध्यानपूर्वक देखते हैं और केयरफुल नोट्स में नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा, हम बताएंगे डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं और फिर देन इनडेफिनेट आर्टिकल्स की क्या होता है, किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। मतलब शॉर्टली बताएंगे, ज़्यादा लेसन प्लान ही बनाना है कौन सा, मतलब बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन वो अपने थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो डेफिनेट क्या होता है? इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन ऑफ इंडिकेट दैट द identity of a noun is known to the reader, that is noun is specific। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे द मून, द टीचर, द सन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम्पल के तौर पे हैं।
फिर आता है स्टूडेंट उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर हमारा आता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट इज जनरल्स और इट्स आइडेंटिटी इज नॉट नोन टू रीडर। ठीक है, ये हमारे दो होते हैं, यानी कि एक होता है हमें एग्जाम्पल ए और एक एन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, ये सारी एग्जाम्पल पे है, तो इसको भी ध्यानपूर्वक बच्चे समझेंगे। फिर आता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है। ब्लैक बोर्ड वर्क आप इसी में ऐड कर सकते हो, अलग से भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो हमने इसमें डेट है, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक सेम वैसे ही लिखेंगे। हमने 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में लिख दिया और बच्चों से कहा है कॉपी में लिखने के लिए। इंस्पेक्शंस वर्क वही होता है, निरीक्षण कार्य की छात्र घूम घूम कर कक्षा में देखेंगे कि बच्चे कौन सा काम कर रहे हैं, उनको आ रहा है समझ में कि नहीं, उनकी हेल्प करेंगी। तो सेम वही हमने इंग्लिश में नोट डाउन किया है। ठीक है, फिर आता है हमारा रिकैप्सुलेशंस जो होते हैं हमारे पुनरावृत्ति कार्य, जो प्रश्न होते हैं बच्चों से मैम पूछती हैं पढ़ाने के बाद, वो हम लिख लेंगे। 2 ही लिखा है हमने। व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? गिव 5 एग्जांपल वेयर वी कैन यूज आर्टिकल्स एन, मतलब कि 5 एग्जांपल बताओ जिसमें एन यूज होता है, और डेफिनेट की डेफिनेशन बताओ या क्या होता है, वो आप पूछ सकते हो। होमवर्क में हमने पूछा है कि हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट में डिफरेंस की बात कर ली है कि क्या क्या है, उसके बारे में लिख के लाओ। ठीक है, फिर सेकंड में हमने लिख दिया है गिव 5 एग्जांपल वेयर वी कैन यूज आ, यानी कि ए के बारे में कि एग्जाम्पल लिख के आओ कि ए कहाँ यूज होता है। आप अलग से भी मैच द फॉलोइंग करके भी दे सकते हो। फिर लास्ट में हमने प्रिंसिपल सिग्नेचर लिख दिया है। इतना ही लेसन प्लान था। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हो, और अदर भी लेसन प्लान है वो भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।